रहती है अनसुनी कहानियां कहीं। अब बस आप मेरी सालगिरह याद रखिएगा हमेशा। हाँ याद रखूंगा। अब कहाँ जा रही हो? काम लेने। अच्छा जा रही हो तो एक कप चाय भी ले आना। पहले काम या चाय? नहीं भाई, पहले काम फिर चाय। 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 किसने? मुझे तो मैंने कब मंगवाई? अभी तो आपने कहा कि आपको चाय चाहिए। सुनो, बैठो ना। मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है। थोड़ी देर बैठ जाओ। वो बिल्कुल वैसी ही है। वो मारती है मुझे वो। मैं उसे कहूंगा कि वो तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। मुझे तो मुझसे मिलवाओगी ना?
रमेश, सब ठीक है? वजदान कहाँ है? वो आलिया के पास है, दोनों बच्चे आलिया के पास है। क्या हुआ? क्या बात है अब्बू? सब खैरियत? हाँ, हाँ सब ठीक है। जाओ। तुम जाके सो जाओ, जाओ। समझेंगे भी कैसे? मेरी फिक्र होती तो कुछ समझते ना आप। मुझे कहा था कि मेरी वजह से वापस आएंगे आप। अगर इतनी देर लगा दी वापस आने में आपने? क्या हो गया तुम्हें? मुझे क्या हुआ? देखिए, बिल्कुल वैसी तो हूँ जैसा आप मुझे पहले देख कर गए थे। हाँ, इतनी जल्दी कोई चेंज कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी लगता है आपको ये? इतनी जल्दी? जानते हैं कितना वक्त गुजर गया, कितना इंतजार कराया आपने मुझे। मैं यहाँ वहां भटकती रही, फिर मेरी जिंदगी में आप आ गए। मुझे लगा मेरी मंजिल मुझे मिल गई, फिर आप चले गए मुझे छोड़कर। क्या? मैं कब गया? अजीज भाई ने मुझे तुम्हारे लिए बुलाया। कैसी बातें करी नताशा? क्या हो गया?
इतने गुस्से में क्यों आ गई? मैंने कोई गलत बात कह दी क्या? मगर नीरू जो भी है, वो जो भी चाहती है, उसका ताशा से कोई लेना देना नहीं है। अब्बू, मैंने शाकिर को खुद अपनी आंखों से ताशा के पीछे जाते हुए देखा। ताशा नींद में चल रही थी और वो उसके पीछे पीछे था। फिर वो जब उसको पहुंच गया कमरे में, फिर उसका हाथ पकड़ के उससे कुछ कह रहा था। रहती है अनसुनी कहानियां कहीं। रहती है अनसुनी कहानियां कहीं। जी, क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। मैं अंदर आ सकता हूं? मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत जरूरी। तुम्हें कुछ याद है कल रात के बारे में? तो सोचो, कल रात तुमने क्या किया था? कुछ याद है? मैं बताऊं? मेरी बात गौर से सुनो। कल रात 1:30 बजे तुम मेरे कमरे में आई थी। किसी अजनबी के कमरे में 1:30 बजे के आने का मतलब जानती हो क्या होता है? वो मैं नहीं थी। अच्छा, तुम नहीं थी? वो थी। वो कौन? नीलो? मुझे नहीं मालूम वो ऐसा क्यों कर रही है। देखो, आइंदा अगर वो तुम्हें मेरे कमरे में लेकर आए तो उससे कहना कि वो खुद आए। मेरी बात नहीं मानती। वो तो मुझे कहीं भी ले जाती है, मैं तो सो रही होती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता। पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है वो। देखो ताशा, मैं बिल्कुल अकेला हूं, मगर तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर वो तुम्हें अपने इशारों पे ऐसी ही चलाती रही, पता नहीं कहां जाके छोड़ देगी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, तुम फिक्र ना करो, मैं हूं। नहीं, मुझे डर लगता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। वो आपको बहुत चाहती है, आपसे शादी करना चाहती है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अगर उसने कहा वो आपको पाएगी, मेरे जरिए आपके पास आना चाहती है। और तुम?
कौन? ताशा तो पहचाना नहीं सर। सर? तुमने मुझे सर का? कौन हो तुम? मैं कौन हूं? मैं आपकी अपनी नीलो। तुम? हाँ मैं पहले भी आई थी मगर आपने पहचाना नहीं था। पर कोई बात नहीं, अब तो पहचान लिया ना। तुम तो ताशा। मैं ताशा नहीं हूँ, नीलो। लगती तो बिल्कुल इस जैसी है। वो तो बड़ी भद्दी सी है, मुझ जैसा कोई नहीं। आप ही तो कहा करते थे कि मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम बाकी वही हो? अगर तुम नीलो हो, ताशा के भेस में क्यों आई हो? मुझसे खुद भी तो मिल सकती हो। मिल तो मैं सकती हूँ, कहाँ रहती हो? यही रहती हूँ अपने कमरे में, जहां आप मुझे छोड़कर गए थे वहीं पर। जो किसी यकीन आगा कि तुम नीलो? मतलब ये कि ताशा के जिस्म को छोड़ मुझसे खुद मिलने के लिए हो। मुझे ताशा वाशे पे एतबार नहीं है। कह तो आप सही रहे, एतबार तो मुझे भी उस पर नहीं है। वही तो। ठीक है, चले मेरे साथ। चलिए। तो मैं आंखें खोल लूं? नहीं, आंखें मत खोलिएगा। मैं नहीं चाहती आप मुझे यूं देखें। हाँ,
तो पता कैसे चलेगा कि तुम ताशा हो कि नीलो? ताशा नहीं सर, वो तो आपके सामने सोई हुई खड़ी है, चाहे तो देख लें। नहीं, पलट कर मत देखिएगा सर, पत्थर के हो जाएंगे। इसको चैन नहीं है, आ गया बदबख्त। दबा जाओ, दबा जाओ। अबू, कल रात एक बड़ी अजीब सी बात हुई। क्या? मुझे ये शाकिर सही आदमी नहीं लग रहा। क्यों? ऐसा क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो ताशा में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। पहले ही उसकी बीवी मर चुकी है। उसी ने मुझे ये बात बताई थी, और आपने भी तो बताया था ना, जिस तरह उसकी बात पक्की हुई थी नीलो से, और फिर वो वाकया हुआ था। तुम कहना क्या चाह रहे हो? शाकिर जिसमें भी इंटरेस्ट लेता है उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। पहले नीलू, फिर उसकी बीवी, और अब ताशा। तुम्हारा दिमाग चल गया है। देखो, ताशा को हेल्प चाहिए और वही उसे दे रहा है, इसीलिए मैंने शाकिर को यह बुलाया। आपने उसे ताशा के लिए नहीं, अपने आप के लिए बुलाया। देखिए, बुरा नहीं मानिए, मगर नीरू जो भी है, वो जो भी चाहती है, उसका ताशा से कोई लेना देना नहीं है। अब्बू, मैंने शाकिर को खुद अपनी आंखों से ताशा के पीछे जाते हुए देखा। ताशा नींद में चल रही थी और वो उसके पीछे पीछे था। फिर वो जब उसको पहुंच गया कमरे में, फिर उसका हाथ पकड़ के उससे कुछ कह रहा था। तुम्हें गलत फहमी हुई है शाकिर के बारे में और मेरे बारे में भी। नीलू मेरी बहन थी, लेकिन ये सब कुछ क्यों कर रही है क्या मैं नहीं जानता। मगर अब्बू, जहां तक रही बात शाकिर की, तो मैं उससे बात करूं, लेकिन मेरा अभी भी यही ख्याल है कि शाकिर नीलू से बात करना चाह रहा है। अगर आपको इतना ही यकीन है तो ठीक है अब्बू। मैंने आपको बता दिया, मुझे शाकिर ठीक नहीं लग रहा है, बाकी आपकी मर्जी है। यानी कोई ऐसा है जो आपकी नजरों से बच सकता है? बस अजीज साहब तो ड्यूटी करते अपने, आप सोच भी नहीं सकते कि सिकंदर साहब का कत्ल किसने किया। किसने? रहती है अनसुनी कहानियां कहीं, रहती है अनसुनी कहानियां कहीं। ओहो जनाब, जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये कैसे हैं आप? तो मैं ठीक ठाक हूँ। वाह, आपकी वॉक का टाइम है? हाँ, बस अभी थोड़ी देर में निकलूंगा। आप बताइए कैसे आना हुआ, कोई खास काम? सिकंदर साहब वाले मामले में कुछ पेशरफ्त हुई है। अच्छा, तो कातिल पकड़ा गया? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन वो हमसे कुछ दूर नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है कि मेरी नजरों के सामने है, बस दिखाई नहीं दे रहा। कमाल की बात करते हैं आप भी। यानी कोई ऐसा है जो आपकी नजरों से बच सकता है? बस अजीज साहब तो ड्यूटी करते अपने, आप सोच भी नहीं सकते कि सिकंदर साहब का कत्ल किसने किया। किसने? एक औरत ने। हमें घर के अंदर से औरत के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं।
वो तो फिर आपने पकड़ा उसे? जी? मेरा मतलब है उस औरत को जिसने... नहीं, अभी नाम पता नहीं मिला है, लेकिन मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको ये बताने आया था कि आपका बेटा हमारे शक के दायरे से बाहर है। मुझे तो पहले ही पता था इंस्पेक्टर साहब, अगर वो आपसे सुनकर ना दिल पे एक जो बहुत बड़ा बोझ था वो उतर गया। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई नहीं जनाब, हम तो अपनी ड्यूटी करते हैं। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। नहीं, कहाँ जा रहे हैं? आए हैं तो चाय तो पी के जाइए ना। अरे नहीं, अगर हम पुलिस वाले हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर बार चाय पानी लेंगे। आपने पहले ही बहुत कर्म किया, आप फिक्र मत करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। आते रहिएगा ना। क्यों नहीं जनाब, ताल्लुक जो पुराना है। क्यों नहीं। नहीं, मुझे डर लगता है। आपसे शादी करना चाहती है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने कहा वो आपको पाएगी, मेरे जरिए आपके पास आना चाहती है। और तुम? अम्मी, मैं सोच रही थी ताशा का कोई अगर अच्छा रिश्ता है तो करना चाहिए। नहीं, ऐसे ही मुझे ख्याल आया कि अगर ताशा को कोई अपनाना चाहे तो उम्र तो उसकी है ही, प्यारी सी भी है। अब तक तो बात बन चुकी होती अगर हम इस घर में ना आए होते। अगर ऐसे ही बैठे रहे तो कोई भी नहीं आएगा। कह तो तुम सही रही हो बेटा, लेकिन मैं क्या करूं? जब से इस घर में आए रोजाना एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है, और अभी तो हमें उसकी जान की पड़ी हुई है बेटा। वो डायन उसका पीछा छोड़े तो जिंदगी धारे पर आए। लेकिन अम्मी, हमें कुछ करना भी तो चाहिए ना। उसकी वजह से बैठे तो नहीं रह सकते। और जो कुछ ताशा के साथ हो चुका है, मुझे नहीं लगता कोई बाहर वाला अपनाएगा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो बेटा? मेरी बच्ची तो लाखों में एक है। बिल्कुल है अम्मी, लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। लेकिन करामत हाउस के बारे में सब जानते हैं, इसलिए मैं सोच रही थी कि रहने दें। नहीं, कहो ना, क्या कह रही थी? पता नहीं क्या कह रही थी, ऐसे ही गेंदा का ख्याल आया। वो लड़का, वो कुछ है भी ऐसा, घर के हालात भी जानता है। आप कहें तो मैं उसे बातों बातों में जिक्र करूं? तुम देख लो बेटा, मुझे नहीं लगता कि बात बनेगी। फिर रमीन से तुम्हारे अब्बू को कौन समझाएगा? अरे अम्मी, अभी रिश्ता थोड़ा कर रहे हैं, उनको बताने की क्या जरूरत है? पहले मैं उसके अंदर की बात तो जान लूं, फिर देखते हैं।
ले चलो। मेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहे हैं? रमीज, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ लेके जा रहे हैं? रमीज, रमीज! मुझे इनकार करने की सजा मिलेगी तुझे। सिकंदर के कत्ल की सजा मिलेगी तुझे। क्या हुआ, खैरियत? किताब, मुझे भी ये किताब बहुत पसंद है। अच्छा, पढ़ा है नहीं? जब कॉलेज में थी तब पढ़ा था, मेरी एक दोस्त के पास थी। कॉलेज खत्म हुआ तो किताब भी छूट गया। ये तो बड़े अफसोस की बात है। किताब से रिश्ता छूटना नहीं चाहिए। लो, पढ़ लो। ये मैं रख लूं? रख वक नहीं लो, पढ़ के लौटा देना। भाई किताब के मामले में इंसान को कंजूस होना चाहिए। हंसी रहा कर, अच्छी लगती है। वैसे जा कहाँ रही थी तुम? भाई के पास। कोई काम है मैं कर दूं? नहीं, मैं तो बस ऐसे जा रही थी, मुझे भाई से कुछ बात करनी थी। परवीन मुझे भी बहुत पसंद है, तो कॉलेज के वक्त से। जी। रहती है अनसुनी कहानी।